इस सेशन में हम लोग एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी, एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन और एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसलेशन स्कीम्स। दो क्वेश्चन गिवन है तो हम पहला कंसीडर करेंगे। ओके, और इस मीन्स डेफिनेशन के बारे में या इस ट्रांसलेशन स्कीम के बारे में कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ट्रांसलेशन स्कीम, तो ये बात करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मीन्स जैसे ये मुझे क्या है, ये प्रोडक्शन गिवन है तो इसके जो सिमेंटिक रूल है सिर्फ वो मुझे देखना है, और सिमेंटिक रूल में भी मुझे सिर्फ असाइनमेंट के लेफ्ट में जो ये एट्रीब्यूट x है इसको देखना है कि ये किस टाइप का एट्रीब्यूट है। ओके, तो x ये एट्रीब्यूट जो b की वैल्यू है, नोड b के से एसोसिएटेड जो एट्रीब्यूट है x, मीन्स इसकी फोटो किस तरह की होगी, पार्स ट्री कुछ इस तरह की होगी। ओके, अब ये इस नोड की वैल्यू जो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट है x, ये कंप्यूट किया जा रहा है किसके टर्म्स में, c इस नोड के टर्म्स में, मीन्स सिबलिंग के टर्म्स में। अब अगर सिबलिंग के टर्म्स में है तो आप ये समझ लो कि जो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यू तो कंप्यूट ही नहीं की जा सकती है सिबलिंग के टर्म्स में। ओके, इनहेरिटेड की एट्रीब्यूट की वैल्यू सिबलिंग के टर्म में कंप्यूट की जा सकती है, लेकिन अगर एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी, मतलब अगर ये सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट तो है नहीं क्योंकि सिबलिंग के टर्म में मीन्स कंप्यूट कर रहा है। ओके, ये मीन्स सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है क्या, हाँ यस इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, लेकिन एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन में इनहेरिटेड एट्रीब्यूट पर भी कंडीशन है क्या, कि अगर प्रोडक्शन है एस डिराइव्स बी सी, ओके, और बी अपनी वैल्यू कंप्यूट कर रहा है तो या तो पेरेंट से कंप्यूट करेगा अपनी वैल्यू और या तो ओनली लेफ्ट सिबलिंग्स से। अर्थात अगर और बेटर समझना है, सी अपनी वैल्यू कंप्यूट कर रहा है लेफ्ट सिबलिंग तो वो या तो बी से कर ले कंप्यूट और या तो पेरेंट से, लेकिन अपने राइट साइड में कुछ भी नहीं जा सकता है वैल्यू कंप्यूट करने के लिए। और यहाँ पर यही हो रहा है कि बी अपनी वैल्यू कंप्यूट कर रहा है राइट सिबलिंग से, तो इसका मतलब एल एट्रीब्यूटेड में जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का मीन्स डेफिनेशन हुआ इसके हिसाब से वो भी गलत है। ओके, ये एट्रीब्यूट एक्स इनहेरिटेड है, लेकिन जो एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन में इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है वो रेस्ट्रिक्टेड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है। वो सिर्फ एक इनहेरिटेड एट्रीब्यूट सिर्फ या तो पेरेंट से अपनी वैल्यू कंप्यूट कर सकता है या तो लेफ्ट सिबलिंग से, ओके, या दोनों से, लेकिन राइट सिबलिंग से कभी नहीं। तो यहाँ पर जो ये एट्रीब्यूट है ये नीदर मीन्स इस एट्रीब्यूट की वजह से ओवरऑल, अब आगे कंप्यूट करने की जरूरत नहीं, आप करना चाहते हो कर सकते हो, ये एट्रीब्यूट क्या है, सिंथेसाइज्ड है। जो ये एट्रीब्यूट है ये भी क्या है, सिंथेसाइज्ड है। क्यों, क्योंकि b डिराइव्स 2 इस तरह का पार्स ट्री रहा होगा तो ये b की वैल्यू 2 डायरेक्ट इसको मिल रही है, वैसे भी ये टर्मिनल है तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या कर रहा है, डायरेक्ट इसको प्रोड्यूस कर रहा है 2, और लेक्सिकल एनालाइजर जो भी वैल्यू देता है किसी टर्मिनल की तो सारे टर्मिनल्स डिफॉल्ट में वो क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट बनता है उनका। ओके, तो ये भी सिंथेसाइज्ड है और ये भी सिंथेसाइज्ड है, लेकिन इस एट्रीब्यूट की वजह से ये एसडीडी का आंसर क्या है, ना ही एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है ना ही एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है, आंसर इज नन ऑफ दीज। ओके, नाउ लेट मी कंसीडर द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हमको ये मीन्स डेफिनेशन गिवन है। अब देखते हैं हमको क्या करना है, हमको सिर्फ असाइनमेंट के लेफ्ट में जो एट्रीब्यूट है उसको देखना है। ओके, कंप्लीट अगर मीन्स ग्रामर गिवन है, जैसे कंप्लीट ग्रामर गिवन है तो सब कुछ यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। ये एट्रीब्यूट है एल, इसकी वैल्यू तो अगर मैं ये इस फोटो मीन्स इस प्रोडक्शन के रिस्पेक्टिव क्या करूँ, एक पार्स ट्री ड्रॉ कर लूँ। ओके, अब देखना एल के रिस्पेक्टिव जो एट्रीब्यूट है वो है आई। ओके, इस नोट के रिस्पेक्टिव जो एट्रीब्यूट है वो आई है, उसकी वैल्यू कंप्यूट की जा रही है ए के टर्म्स में, पेरेंट के टर्म्स में। ओके, नो इश्यू, पेरेंट के टर्म में कंप्यूट कर रहे हो, मतलब ये एट्रीब्यूट कैसा एट्रीब्यूट है,
एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन में जो इनहेरिटेड रेस्ट्रिक्टेड इनहेरिटेड है ये वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है। ओके, मतलब एल एट्रीब्यूटेड की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। इस पे आते हैं m डॉट आई मीन्स m के साथ जो i एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है, m के साथ जो एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है i वो मीन्स क्या है, वो अपनी वैल्यू कंप्यूट कर रहा है l के टर्म्स में, मतलब m का लेफ्ट सिबलिंग। तो अभी भी ये जो i है m के साथ जो एसोसिएटेड i एट्रीब्यूट है ये क्या है, ये भी इनहेरिटेड है। कौन सा इनहेरिटेड, जो एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन में इनहेरिटेड है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड इनहेरिटेड। ओके, और ए डॉट एस, ए अपनी वैल्यू कंप्यूट कर रहा है, ए अपनी वैल्यू कंप्यूट कर रहा है किसके टर्म में, एम के टर्म, फंक्शन ऑफ एम। ओके, मतलब अपने चाइल्ड के टर्म में। तो ये एट्रीब्यूट जो यहाँ पर है ये कैसा एट्रीब्यूट है, ये सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है, क्योंकि एल एट्रीब्यूटेड की डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें जो यूज होने वाले एट्रीब्यूट हैं वो क्या होंगे, या तो सिंथेसाइज्ड या तो इनहेरिटेड। तो आपने देखा दो जगह पर इनहेरिटेड है और तीसरी जगह पर सिंथेसाइज्ड है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी डेफिनेशन क्या, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एक्शंस हैं वो प्रोडक्शन के आरएचएस में कहीं पर भी प्लेस हो सकते हैं। ओके, तो प्रोडक्शन के आरएचएस में कहीं पर भी प्लेस हो सकते हैं, और ये तो एकदम राइट, इस प्रोडक्शन के राइट एंड में है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इनको देख लेते हैं। यहाँ पर एल के साथ ये एट्रीब्यूट कैसा है, सिंथेसाइज्ड है। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल्स हैं, और लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, जो टर्मिनल्स होते हैं वो सब सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, और लेक्सिकल एनालाइजर इनकी वैल्यूज कंप्यूट करता है और प्रोड्यूस करता है। तो ये भी सिंथेसाइज्ड है, ये भी सिंथेसाइज्ड। तो ओवरऑल पूरी की पूरी एसडीटी में या तो एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड है या तो इनहेरिटेड है, और कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। एंड देयरफॉर चूंकि इसमें सिंथेसाइज्ड है साथ में इनहेरिटेड भी है, तो सिंथेसाइज्ड तो ये एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन तो ये हो नहीं सकती। तो ये कौन सी डेफिनेशन है, एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन। ओके, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड दैट्स डन।